हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं धीरज सर आपके सामने बाजीराव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हल्द्वानी से फिर से आपके सामने जो है सैनिक स्कूल के पेपर के बाद जो है मेरे प्यारे बच्चों हाजिर हो चुका हूं। सबसे सटीक जवाब जो है आपको इस चैनल पर मिलेंगे बाजीराव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पे, ठीक है। तो सैनिक स्कूल का पेपर आपका आज हो चुका है। ये आंसर की जो है मेरे प्यारे बच्चों क्लास 6 की है, सेट डी याद रखिए, सेट डी है ना। आप अपने कोई से भी सेट वाले हो अपने आंसर जो है मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे मैथ्स वाले सर दीपक सर ने जो है पूरे पेपर के आंसर की बनाई है, फिर मुझे बोला है डिस्कस करने के लिए। तो तभी मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां पर जो है यूट्यूब चैनल पे जो है बाजीराव के यूट्यूब चैनल पे जो है आंसर को डिस्कस कर रहा हूं। सबसे तेज जो है सबसे सटीक आंसर की हमारे आपको मिलेगी, सबसे सटीक सबसे सही, ठीक है। तो सेक्शन ए हमारा लैंग्वेज का रहेगा, ठीक है। आराम आराम से मैं डिस्कस करता हूं। पहला क्वेश्चन ही बोल रहा है चूज द मोस्ट सुटेबल कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। आपको कलेक्टिव नाउन लिखना है। क्वेश्चन है द स्टूडेंट्स presented a dash of a flowers to the distinguished guest, मतलब स्टूडेंट ने क्या गेस्ट को क्या दिया, फ्लावर में किसका फ्लावर दिया, बैच, पैक या बके, या हम इसको पीजेंट्री बोल सकते हैं। तो आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो बुके जो है इसका आंसर हो जाएगा बुके, इसको आप बुके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, है ना। आपको इनमें से ऑप्शन देखना है कि किससे आपका सेंटेंस जो है कंप्लीट होगा। आई विश टू नो डैश द डैश इज प्लीजेंट इन दिल्ली और नॉट। ऑप्शन नंबर चल जाएगा वेदर और वीदर, इसको हम पढ़ेंगे वेदर और वीदर, है नहीं। तो इसका आंसर चले जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो हम ऑप्शन में भी लगा लेते हैं। मुझे यहां से इसको क्विट करना पड़ेगा, तब मैं जो है क्वेश्चन नंबर 3 में जाऊंगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भाई आपको जो है जेंडर को चेंज करना है। द फॉक्स वाज हंग्री, तो फॉक्स का जेंडर चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, विक्सन हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। माई मदर विल कम सून, है ना। इसमें सून क्या है, तो एडवर्ब में जो है आंसर चले जाएगा। आप लोगों ने करे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं करे हैं तो आपने करे ही होंगे। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। ऑप्शन नंबर, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, 5th की बात करें, सॉरी 5th की, आपको पूछ रहा है आपको प्लूरल बताना है। सिंगुलर आपको दिया है, आपको प्लूरल बताना है। फॉर्मूला का प्लूरल क्या होगा और शीप का प्लूरल क्या होगा। देखो फॉर्मूला है तो फॉर्मूले ही आप ऑप्शन नंबर 1 में देख सकते हैं, और शीप का जो है शीप कुछ नहीं होगा, शीप ही जो है इसका प्लूरल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों 2 चले जाएगा, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 10 नंबर आपके आ चुके हैं। ये बड़े सरल से हैं जो कि आप लोगों ने सही भी करे होंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, आपको क्या पूछ रहा है, अपोजिट वर्ड पूछ रहा है हाइटेन का, यानी हाइटेन का मतलब हो गया इंक्रीज, डिस्टेंस वगैरह वगैरह। तो डिक्रीज जो है इसका वर्ड मीनिंग अपोजिट चले जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3। अगर हम 7th क्वेश्चन की बात करें, आपको सेम मीनिंग ढूंढना है डिमाइज का। डिमाइज एक बढ़िया वर्ड है, मतलब इसका मतलब होता है डेथ, है नहीं। आपने सुना होगा डिमाइज, न्यूज में ऐसा सुनने को आपको मिला होगा। तो 7 का आंसर चले जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 4। आप लिखते जाना, क्योंकि मेरे को मिटा रहा हूं तो ये मतलब क्विट कर रहा हूं तो ये पूरे मिट जा रहे हैं, है ना। आप इसको नोट कर सकते हैं अपने पेपर लेके। अगला क्वेश्चन बात करें 8th की, है ना। 8th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, fill in the blanks by choosing the correct option. There is not a student dash Mohit in our class. पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन है इंटेलिजेंट देन, तीसरा ऑप्शन है मोस्ट इंटेलिजेंट एज, और चौथा ऑप्शन है एज इंटेलिजेंट एज। मतलब मोहित के जैसा जो है क्लास में कोई दूसरा लड़का नहीं है, एज इंटेलिजेंट एज। ऑप्शन नंबर चल जाएगा 4th। अगला क्वेश्चन की बात करें, आपको जो है एप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है। डैश यू हैव डन इट, ब्रावो। ब्रावो का मतलब होता है कि आपने ये कर दिखाया, नामुमकिन चीज को आपने कर दिखाया। तो आंसर चल जाएगा ब्रावो। अगर किसी बच्चे के AIR 1 आ गई तो मैं ब्रावो बोलूंगा, है नहीं, ब्रावो यू हैव डन इट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 10th की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10th की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछ रहा है,
करेक्ट ईडियम पूछ रहा है। ईडियम एंड फ्रेजेस आपने पढ़े होंगे, अलंकार जिसको हम लोग बोलते हैं। इट हैज बीन रेनिंग मतलब बरसात हो रही है डैश सिंस द लास्ट 7 आवर, मतलब कैट्स एंड डॉग्स का मतलब यह हो गया कि रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, रुक नहीं रही है, बस होते जा रही है, थोड़ा थोड़ा करके हो रही है। कैट्स एंड डॉग्स वहां पर लग जाएगा, ईडियम्स एंड फ्रेजेस हम इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कितना चले जाएगा? थर्ड। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। तो 10 में से आप लोग टिक लगाए अपने अपने पेपर में, तो 10 में से 10 आपके सही है, तो आपके 20 नंबर आ गए हैं और आप सिलेक्शन के धीरे धीरे पास पहुंचते जा रहे हैं। अगला है आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सोहन हैड संग अ सॉन्ग। हैड आ रहा है, आपने पढ़े होंगे हैज, हैव, हैड। परफेक्ट की बात चल रही है, हैड आ गया। पास्ट की बात चल रही है, पास्ट परफेक्ट जो है इसका आंसर चले जाएगा ऑप्शन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 4। अगले बात करें 12th क्वेश्चन की। आइडेंटिफाई द नाउन यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एवरी पर्सन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, है ना। पर्सन आपके पास नाउन आपको पता है, ऑप्शन नंबर 4 में पर्सन हो गया, यहां एवरी हो गया, नहीं हो सकता, यहां भी हो सकता है, एप्शन एलिमिनेशन आप कर सकते हैं। और ड्यूटी भी जो है एक नाउन कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर चले जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4था। ठीक है, 12 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, हर क्वेश्चन आप 2 नंबर आपको देगा, 24 नंबर मेरे प्यारे बच्चों आपके आ चुके हैं। अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। क्या पूछ रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन पूछ रहा है, मतलब जिनको हम नाउन की जगह पे यूज कर सकते हैं। दिस इज द गर्ल डैश ऑल एडमायर, मतलब यह वो लड़की है। होम का मतलब होता है जिसे, जिसे सब लोग एडमायर करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, एडमायर करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 चले जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग को सही करना है भाई। सेपरेट स्पेलिंग पहली सही है, SEPARAT, सेपरेट जो है पहला स्पेलिंग ही सही है। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 की बात करें, सॉरी 15 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की, है ना। अपने अपने आप जो है पेपर साथ में लीजिए, तब आपका पेपर जो है उस पर आप टिक लगाना, क्योंकि यहां पर मिट जा रहा है। आपको क्या करना है? फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द जम्बल्ड एक्सप्रेशन, मतलब इन सभी से आपको एक सेंटेंस बनाना है ना, सफल करके। As warm as it is believed that 6 sweaters a pashmina shawl is। ऑप्शन नंबर 3 आप देख सकते हैं, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से भी ये हो जाते। सबसे पहले आएगा बी, मतलब इट इज बिलीव्ड दैट, यह मतलब बोले तो यह पता है हमें। इट इज बिलीव्ड दैट अ पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर, है ना। एक पश्मीना शॉल जो होता है वो 100 स्वेटर के बराबर वो गर्मी प्रदान करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 3 चले जाएगा। तो यहां पर हमारे जो है 15 क्वेश्चन यहां पर मैंने आपको बता दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही है। आंसर कोई कुछ भी दे, बाजीराव ग्रुप के आंसर सबसे टॉप में और सबसे सत्य और सबसे सही होंगे। ठीक है, और आप इससे अपने एनालिसिस मेरे प्यारे बच्चों कर सकते हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको करेक्ट आर्टिकल लिखनी है ना। राहुल इज डैश इंटेलिजेंट सन ऑफ डैश पुअर फार्मर। इंटेलिजेंट आ गया, पक्का आपने एन लगाना है, वोवेल्स का यूज हो रहा है। राहुल इज एन इंटेलिजेंट सन ऑफ अ पुअर फार्मर। ऑप्शन नंबर क्या चले जाएगा? 2 चले जाएगा। सबने करा हुआ, किसी गलत नहीं होगा ये, है ना। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सुटेबल वर्ड को आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, सुटेबल वर्ड को आपको यहां पर मेरे प्यारे बच्चों लिखना है। क्या क्या बोल रहा है? चारूज हैंड राइटिंग इज डैश आई एम अनेबल टू रीड इट, मतलब चारू की ऐसी हैंड राइटिंग है कि मैं उसको भाई पढ़ ही नहीं सकता, बहुत खराब है भाई, एलिजिबल नहीं हो सकता। तो कौन सा चले जाएगा? इलेजिबल चले जाएगा। तो आंसर चले जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना। बहुत खराब है, बहुत रद्दी है भाई, समझ में नहीं आ रही है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 में क्या चले जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 चले जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 की। ठीक है ना। तो आंसर आपको अपनी कॉपी जो है अपने हाथ में रखनी है, ताकि जो है पेन भी लेना है, आप उसको टिक कर लें। आपने अगर अभी तक आपके सब सही हो रहे तो आप सिलेक्शन के बहुत पास पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की आपको सही फॉर्म भरनी है। व्हाइल आई डैश अ लेटर माई टीचर केम
कहीं ना कहीं पास्ट की बात चल रही है, मतलब कहीं ना कहीं तुम मतलब कुछ लेटर लिख रहे होगे, तो वाज राइटिंग, वाइल आई वाज राइटिंग अ लेटर, जब मैं लेटर लिख रहा था तो उसी समय मेरे सर जो है वहां आए या आ गए थे। तो ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों क्या चले जाएगा, फर्स्ट चले जाएगा। बात समझ में नहीं आई, दिक्कत है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, है ना। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा था क्योंकि बच्चे वहां पर कंफ्यूज भी हो जाते हैं, देयर का मतलब क्या होता है और देयर का मतलब क्या होता है, समझ में नहीं है। डैश कार इज पार्क्ड ओवर, अब देखो, अब देयर वाला आएगा या देयर वाला आएगा, तो यहां पर आ जाएगा देयर, मतलब उनकी कार इज पार्क्ड ओवर देयर, और देयर का मतलब क्या होता है, वहां होता है। तो THEIR पहले आएगा और देयर ये वाला बाद में आएगा। ये इसका मतलब होता है उनका या उनकी, और देयर का मतलब होता है उधर, हियर का मतलब होता है इधर, हियर एंड देयर, हियर देयर। तो गाड़ी वहां खड़ी थी, तो ये चले जाएगा ऑप्शन में। तो यार मेरे प्यारे बच्चों, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, दिमाग नहीं लगाया जिस बच्चे का गलत हुआ है ना सर, दिमाग लगाया उसने ना, थोड़ा सा हल्का फुल्का दिमाग, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एक्सप्रेशन, है ना, सुटेबल क्वेश्चन टैग। ही वर्क्स इन ए स्कूल, वह स्कूल में काम करता है। डजंट ही, क्या वो नहीं करता है, करता है सर। ऑप्शन नंबर कौन सा चल जाएगा, थर्ड। ही वर्क्स इन द स्कूल, डजंट ही मतलब क्या वो नहीं करता, करता है। वह स्कूल में, मैं किसी से पूछ रहा हूं ना, ही वर्क्स इन द स्कूल, डजंट ही, ऐसा मतलब पूछ रहे हैं क्या वह स्कूल में काम करता है, क्या नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन चले जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चले जाएगा, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन हो गए, हर एक के 2 नंबर, तो ये चले जाएगा हमारा मेरे प्यारे बच्चों 40 नंबर आपके यहां पर आ जाएंगे। और लास्ट के जो क्वेश्चन थे 5, वो आपके अनसीन पैसेज वाले थे, या कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज भी इसको बोल सकते हैं। ये पूरा सेंटेंस था, सबके से होंगे भाई, है ना। हाउ कैन यू बिकम पॉपुलर, यहां से आंसर लिखना था, बाय टेकिंग अबाउट लिसनर्स हॉबीज, है ना। जब हम किसी को सुनते हैं, लिसनर की हॉबी को सुनते हैं, तब हम पॉपुलर होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 चले जाएगा। मैं डायरेक्ट यहां पर आंसर बता दे रहा हूं। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम पैरा 1 विच मीन्स विद इन रीच, विद इन रीच का मतलब हो गया एक्सेसिबल, तो ऑप्शन नंबर 22 का चल जाएगा थर्ड, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों ने करे होंगे, नहीं करे तो आप इसको मिला लीजिएगा, है ना, सबसे सरल थे। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ ऑथर्स व्यू, आपने पढ़ा होगा इसको, व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नोइंग हाउ टू से इज नॉट एज इंपोर्टेंट एज व्हाट टू से, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है ऑथर का आपने पूरा सेंटेंस पढ़ा होगा, तो आप 23 का चल जाएगा फर्स्ट। अगला, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। इट इज इंपोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू डैश गुड मैनर्स। कल्टिवेट, कल्टिवेट का मतलब होता है अपने अंदर लाना, समझ में नहीं आया, कल्टिवेट का मतलब होता है, तो आप पहला ऑप्शन जो है मेरे प्यारे बच्चों इसका चले जाएगा। अगर हम बात करें 25 की, अकॉर्डिंग टू ऑथर आपने पढ़ा होगा, तो इसका आंसर चले जाएगा एक्सचेंजिंग थॉट्स, 25 का ऑप्शन नंबर सेकंड। अनसीन पैसेज में हो सकता है आपको कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती थी, तो 1-2 क्वेश्चन आपके यहां से गलत हो सकते थे, और 1-2 क्वेश्चन हो सकता है ऊपर नीचे, तो 2 क्वेश्चन मैक्सिमम मान सकते हैं। बाकी इंग्लिश जो है ठीक ठाक थी, आप यहां पर स्कोर जो है पूरे कर सकते थे अगर जो चाहते तो, ठीक है। तो ये हमारा इंग्लिश का सेगमेंट रहेगा, ठीक है। अब ये रहेगा मैथ्स का सेगमेंट, है नहीं, मैथ्स का सेगमेंट है सेक्शन बी सेट डी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सेक्शन बी सेट डी की मैं बात कर रहा हूं। 26 क्वेश्चन ये बोल रहा है, द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स आर इक्वल इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 30 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर। भाई लेंथ पूछ रहा है नहीं, लेंथ पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा चल जाएगा, फोर्थ। 36 सेंटीमीटर इज द लेंथ। समझ में आई है, आपने इस क्वेश्चन को बखूबी से और ध्यान से करा होगा, टेंशन लेने की जरूरत मेरे प्यारे बच्चों आपको नहीं है। अगला 27 क्वेश्चन, अ शॉपकीपर ब्रॉट 2 मोबाइल फोन्स। एक दुकानदार ने 2 मोबाइल फोन इतने में लिए हैं और इतने में लिए हैं, एंड उनको जो है इतने में बेच दिया। भाई लॉस और गेन परसेंट निकालना है, बड़ा सिंपल है, आपने करा होगा। ऑप्शन नंबर
थर्ड कितने परसेंट गेन हो रहा है? 4% का। ठीक है, समझ में आया नहीं है? दिक्कत है? पेन गिर गई नीचे यार। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक बल्ब एंड 2 आउट ऑफ एवरी 15 बल्ब आर डिफेक्टिव। एक बंदा है, एक फैक्ट्री है, उसने जो है 15 बल्ब लिए और 15 बल्ब में से 2 खराब हैं। इफ द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 630 बल्ब पर डे देन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने होंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों आपने ऑप्शन इसको सॉल्यूशन करा होगा और इसका आंसर कितना चले जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 84 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव होंगे, आपने करा होगा। ठीक है, 29 की बात करें, देखो द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन द फॉलोइंग फिगर। देखो x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है ना? x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? पूछ रहा है। ठीक हो गया सर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, ये पूरा 180 है, इसको प्लस x को 180 के बराबर रखते तो वहां से x की वैल्यू आ जाती। ठीक है ना? और भाई ये भी 180 है, ये भी तो 180 हुआ है नहीं? 180 में से भाई 75 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 105 आएगा बस। और ये 105 प्लस वाई इक्वल टू 180 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। x प्लस वाई को सोल्यूशन करोगे मिला के तो यह आ जाएगा 138। ठीक है, तो 29 का हो गया हमारा 4th ऑप्शन। 30 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 दिया है डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और स्टेटमेंट 2 दे रखा है। अब आपको पूछना है भाई, पहला ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, आप देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों सेकंड जो है ना, तो इसका आंसर चल जाएगा केवल पहला ही ऑप्शन जो है मेरे प्यारे बच्चों वह सत्य है, परम सत्य है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से बाजीराव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के आंसर की जो है मेरे प्यारे बच्चों वो सत्य है। ठीक है, आपको लगे रहना, हार नहीं माननी है। जिसका पेपर थोड़ा सा ऊपर नीचे चले गया है कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मौके 1000 आएंगे, एक भुनाना है बड़ी सी उपलब्धि के लिए, है ना? टेंशन वेंशन नहीं लेना है नहीं? अगला, इफ a इक्वल्स टू 5 b इक्वल्स टू 15 देन द वैल्यू ऑफ a अपॉन b प्लस 1 इंटू b अपॉन a प्लस b माइनस a इज कितना बराबर होगा? ऑप्शन नंबर 1 जिस बच्चे ने करा है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 जिस बच्चे ने करा है 31 का ऑप्शन नंबर 1 उसका आंसर होगा 14 और उसको मिल जाएंगे 3 नंबर। कितने नंबर मिल जाएंगे? 3 नंबर मिल जाएंगे। अगला, अ वुमेन बॉट 5 kg इतना ग्राम पोटैटोज, इतना ग्राम अनियंस एंड इतना kg इतना ग्राम टोमेटोज, है ना? सी फाउंड 2 kg इतना ग्राम टोमेटोज रॉटन मतलब सड़े हुए थे एंड रिटर्न कर दिया उसने डीज टू द वेजिटेबल वेंडर। द वेट ऑफ द वेजिटेबल शी टुक होम इज, जितना भी उसने पूरा सब्जी लिया जो घर में लाई उसका कितना वेट था मेरे प्यारे बच्चों, आपने उसको गुणा भाग करके लिखा होगा तो आंसर आ जाएगा 12.640 kg। ठीक है, तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 33 भाई 35 एनवेलप्स कॉस्ट इतना, 35 लिफाफों की कीमत इतनी है। हाउ मेनी सच एनवेलप कैन वी बाय फॉर 730? 87 में इतने आ रहे हैं तो 730 कितने एनवेलप आएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 292। 292 मेरे प्यारे बच्चों 35 का आंसर चले जाएगा। ठीक है, अगला हम बात करते हैं 34 की। व्हाट शुड बी एडेड टू द सम ऑफ इतना एंड इतना टू गेट इतना? हम इन दोनों में कितना ऐड करें ये आ जाए, आपने गुणा भाग करके लिखा होगा तो आंसर आ गया होगा आपका 312.75। तो ऑप्शन नंबर डी। 35 की बात करें, इफ 45% ऑफ अ नंबर इज 120, एक किसी नंबर x है उसका 48% जो है वो अगर 120 है, बताइए व्हाट इज द 75% ऑफ दैट नंबर? तो उस नंबर का 170% कितना होगा? गुणा भाग, फिर से आपको मैथ्स में गुणा भाग करना है तो कितना आ जाएगा? 425 आ जाएगा। बाकी आप मैथ्स वाले सर से आप पूछ सकते हैं, है ना? सब कराया है मैथ्स में से, सभी बच्चे 50 में से 50 क्वेश्चन ठोक के आए हैं। 36 क्वेश्चन की बात करें, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स इतना मीटर बाय इतना मीटर, इट इज टू बी फेंस्ड विद 4 राउंड्स ऑफ वायर, 4 राउंड्स की आपने वायर लगा दी। द लेंथ ऑफ द वायर कितना मतलब चाहिए होगा, ये हो जाएगा उसका आंसर। आपने करा होगा, फिर से गुणा भाग करना है तो आंसर आ जाएगा आपका 9600 मीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। ठीक है भाई, सॉल्यूशन नहीं कर सकता है ना, सर बता देंगे आपको। द एवरेज ऑफ 15
12, 17, x plus 5, x minus 5 and 22 is 15। इन सब का एवरेज जो है 15 है। बताइए x की वैल्यू कितनी होगी? गुणा भाग प्लस माइनस करके इसका आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 38 की। 6 sectors of equal area are formed by the 3 diameters in a circle. The measure of an angle formed by 2 adjacent radii in each sector each। फिर से आपको दिमाग लगाना है और एंगल जोड़ना है। आंसर आ जाएगा आपका 60 डिग्री। बिल्कुल सटीक जवाब दीपक सर के आंसर है, गलत नहीं हो सकते, है ना। अगला मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 39। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको भाई इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 2/3, 1/6, 5/9 एंड ये एंटी वाले ने पता नहीं क्या करा हुआ है यार, यहां पर है 7/12। तो ऑप्शन नंबर आपको फिर से करना है, गुणा भाग लगाना है, क्योंकि यहां पर भागा देना है, फिर उसको लिखना है। तो ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों चले जाएगा 1। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि ये वो बड़ा होगा तो वो बड़ा होगा, है ना। तो ज्यादा यहां पर हम मैथ्स के बारे में ज्ञान नहीं देंगे, ठीक है, ताकि लोग नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 40 क्वेश्चन की बात करें। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज इतना इतना एंड इतना। द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टेप विथ which can measure the 3 dimension of the room exactly each, है ना। मतलब बोले तो बढ़िया सवाल है। तो ऑप्शन नंबर क्या चले जाएगा? गुणा भाग करेंगे आप तो चले जाएगा 25 सेंटीमीटर, है ना। 25 सेंटीमीटर इसका आंसर चले जाएगा। अगर हम बात करें 41 क्वेश्चंस की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये बढ़िया सवाल है, जिस बच्चे को बेसिक आता होगा तो ये कर देगा। किताब में भी लिखा हुआ है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। ऐसा हो नहीं सकता है, इतना मुझे भी पता है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5 देन इट इज डिविजिबल बाय 15 ऑल्सो। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है, ये सही है, बिल्कुल ये सही है, ये सही है, ठीक है ना। सर ने चेक किया है तो इसका मतलब ये सही है। ठीक है, तो 41 का आंसर चल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सेकंड। जो भी बच्चे मेरा आंसर देख रहे हैं, अच्छा नीचे, अच्छा अभी और पढ़ना है पूरा, ओके। अच्छा कौन कौन सही है ये बोल रहा है, तो बी एंड डी मेरा आंसर चले जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका चले जाएगा फोर्थ, है ना। जो बच्चे आंसर लिख रहे हैं वो बच्चे पेन लेके आपको पेपर साथ में रखना है और आंसर आपको मिलाना है ना। अब बोरोड इतना, एक आदमी ने इतना लिया इतने साल के लिए, ये पूरा सवाल है। जब आपने इसको सॉल्यूशन करा होगा ऑप्शन नंबर 3 आ रहा होगा। भाई बहुत लंबा क्वेश्चन है, 40-50 मिनट की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है ना। लेकिन आपको तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे सटीक जवाब बाजीराव ग्रुप से मिलेंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। अ सॉलिड क्यूबॉइड इज फॉर्म्ड बाय joining 3 solid cubes of side इतना सेंटीमीटर each। the volume of the cuboid is so formed is, वॉल्यूम आपको फॉर्मूला लगाना है, गुणा भाग फिर से करना है, गुणा करना है यहाँ तो फॉर्मूला चले जाएगा, मतलब आंसर चले जाएगा 192 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड। अब हम बात करें 44 क्वेश्चंस की। इन द गिवन क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट आर देयर। हम जो है डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट पढ़ के दिखाते हैं। पहला स्टेटमेंट है 41 इज अ प्राइम नंबर। आप बताइए 40 नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है? होगा। अगला, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इट्सेल्फ। बिल्कुल सही बात है। एक इसके बाद अपना 1 है और मतलब बोले तो दूसरा क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा चल जाएगा? भाई देखो ए करेक्ट नहीं है बोल रहा है, बिल्कुल ए भी करेक्ट है ना। और आर करेक्ट है, आर तो करेक्ट ही है। तो स्टेटमेंट मतलब बोलते हैं असर्शन और रीजन दोनों सही है, मतलब कहा भी सही गया है और उसके बारे में जो कारण है वो भी सही गया है। ऑप्शन नंबर चले जाएगा बी। लेकिन दूसरा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है, सभी बच्चों के गलत हो सकते हैं लेकिन हमारे बच्चों के सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 45 स्टार देके समझ रहे होंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा लेकिन तब भी हो सकता है। द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज, सबको जोड़ जाड़ के आपको शायद लिखना था, तो ये कितना आ जा रहा है 36। पेरीमीटर आप समझते होंगे, सबको जोड़ देना भाई, इतना मुझे भी आता ही। अगला क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब आर नॉट ट्रू। स्टेटमेंट इनमें से कितने सही नहीं, ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन 2 एक्यूट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। दूसरा 2 ऑब्ट्यूस एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। ये चारों ऑप्शन आपको पढ़ने थे और आंसर आपको इसमें से लगाना था ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, ए बी एंड डी, मतलब ये सही नहीं है। अगला 47 की बात करें, द वैल्यू ऑफ
दिस इन द फॉलोइंग इज दिस। इसको आपने देखना था भाई, ये क्या गुणा भाग करके जो भी हो रहा है ये बराबर रखना था। तो ये स्टार वाले की जगह प्लस माइनस कुछ भी हो सकता था। तो आपने ऐसे क्वेश्चन के आप चैंपियन है, तो आंसर आपका 4 आ रहा है, तो ठीक है, वही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर चले जाएगा भाई 4th। 48 क्वेश्चन की बात करें, 48 क्वेश्चंस की बात करें, द लीस्ट नंबर विच when divided by 25, 40 and 60 leaves 9 as the remainder in each case। कि ऐसा क्या हो रहा है कि इसमें आंसर चल जाएगा 609। आपने इसको करा होगा, ठीक है। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 1, a second of a circle is this and statement number 2 is this। तो both the statement are false। बिल्कुल ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, गलत है। अगर देखो जितना मैंने से कर रहा हूं, पेपर बहुत टफ है। पेपर मतलब आसान नहीं है, पेपर इज नॉट इजी। मतलब वो नहीं टफ बोलेंगे ना इजी, मॉडरेट है पेपर, मॉडरेट है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट वाले सवाल दिए हैं, स्टेटमेंट वाले सवाल है, नहीं है, स्टेटमेंट वाले सवाल दिए हैं। अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ कॉफी टू डेट ऑफ टी व्हेन कॉफी कॉस्ट इज इतना पर इतने ग्राम में और टी की कॉस्ट इतना है इतने केजी में। तो रेशियो बताना है, तो आंसर चल जाएगा 4:3। 51 क्वेश्चन है, अनिल एक्सरसाइज्ड फॉर 2/3 आवर्स। राम ने इतना घंटे में किया, चेतन इतना हो जाएगा। भाई किसने ज्यादा करी, आप इसको पता होगा, सीधे सीधे इसका आंसर लिख देते हैं। तो किसने ज्यादा एक्सरसाइज करी, किसने ज्यादा करी, तो ऑप्शन नंबर चल जाएगा धर्म, धर्म DHARM, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, 52 क्वेश्चंस की। अ सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड विड्थ 8 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड आइस क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। हाइट पूछ रहा है भाई, क्यूबॉइड कितने होगी, फिर से फॉर्मूला लगाना था, आंसर आ जाता आपका ऑप्शन नंबर 3rd। तो 25 क्वेश्चन और होंगे। अगला, द टोटल हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर। आंसर चल जाएगा 90,000। अगला, इसको आपने लिखना था, ये किसके बराबर है, एक्सेल के बराबर है नहीं, माइनस करना था आपको। अगला है, अ कार रन्स विद द स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर। ये कितने ट्रेवल करेगी इतने मिनट में, डिस्टेंस ये पूछ रहा है, स्पीड डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन लग जाता। 195 किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। 56 की बात करें, विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। 446 रोमन नंबर आपने पढ़ा होगा, आंसर CDXLVI, ऑप्शन नंबर 3rd इसका चले जाएगा। सुनीता रीड्स इतना पार्ट है बुक इतने घंटे में, तो 2 घंटे में कितना पड़ेगी भैया, 2/7 पड़ेगी, ऑप्शन नंबर D, ऑप्शन नंबर D 2/7। 58 क्वेश्चन, आपको इसको गुणा भाग करके लिखना था, आंसर आ जाएगा आपका 30, ठीक है। डेसिमल में इसको लिखना था भाई, सम करके 2/5 प्लस 7/8, तो आंसर चल जाएगा 1.275। 60 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 60 क्वेश्चन देख लेना भाई, किसी किसी में टिक लगा रहा हूं। इतने चेयर हैं, इतने ब्लैक बोर्ड है, किसी स्कूल ने परचेज किए, हर एक की कॉस्ट इतनी है और इतनी इतनी है। टोटल अमाउंट कितना पे करा हुआ है स्कूल वालों ने, 1,02,600 रुपये स्कूल वालों ने पे किया है। आप इसको गुणा भाग मतलब बोले तो कर सकते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी होगी, इसमें से कुछ करना था इसको, तो आप इसको 2/3 इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल एक्सपर्ट के द्वारा दिए गए जवाब है। 62 क्वेश्चंस, one angle of a triangle is half of right angle and another angle is 15 degree more than इतना इतना इतना। तो भैया ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ये कहलाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 चल जाएगा, ठीक है। 63 क्वेश्चन की बात करें, माई मदर सेज दैट इन हर चाइल्डहुड द पेट्रोल की प्राइस जो है 15 रुपया थी, है ना, पर लीटर। इट इज इतना, आजकल इतना हो रहा है, बिल्कुल पेट्रोल से सवाल पूछ दिया है। बाई व्हाट परसेंटेज द प्राइस, कितने परसेंट से प्राइस जो है वो पेट्रोल की ऊपर आ गई है आज के टाइम में। 380% जो है गुणा भाग करके जो है मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ रहा है। 380% से पेट्रोल की प्राइस जो है वो बड़ी है भाई, बड़ी है, बड़ी है, ठीक है। अगला, एन आइटम सोल्ड एट इतना रुपया, तो 20% के लॉस मैंने किसी आइटम को बेचा। बताओ भाई, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम, उस आइटम की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 7,300 रुपया होगी, 7,300 रुपया थी,
ऑप्शन नंबर 1 चले जाएगा, आप लोगों ने करा होगा। नेम द टाइप ऑफ एन एंगल हुज द मेजर इज द डिफरेंस ऑफ कंप्लीट एंगल्स एंड दिस पूछ रहा है, तो ऑब्ट्यूस एंगल इसका मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। 66 की बात करते हैं। अ रॉड ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर, मैं इसको यहां से पेन लेना भूल जा रहा हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जा रही है। और रॉड ऑफ लेंथ 15 मीटर 18 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल पार्ट्स, हमने इस किसी रॉड को डिवाइड कर दिया है। बताए भाई हर एक रॉड की लंबाई कितनी होगी, गुणा भाग करना था डिवाइड करके, है ना, 4 पार्ट में आपको इसको आप मीटर में लिख देते, बट्टे 4 कर दे, आंसर आ जाए, डिवाइड ही करना था, तो 3.77 मीटर जो है मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाता। इसको गुणा भाग करना है, भाग तो नहीं करना है, प्लस और माइनस करना है, आंसर चले जाएगा 9.9099। सबसे सटीक सबसे खतरनाक आंसर, है ना। तो ये किसी बच्चे की कॉपी है भाई। अगला हम बता देते हैं 68 क्वेश्चन। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ इतना इन 40 मिनट में, है ना। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज टू 120 से 150 कर दी है, देन हाउ मच लेस टाइम इट विल टेक टू कवर, कितना कम समय लेगा, 8 मिनट जो है और कम समय लेगा इतनी डिस्टेंस कवर करने में, है ना। अगला क्वेश्चन बात करें, अ लिक्विड इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द टेम्परेचर ऑफ अनदर लिक्विड वाज इतना, द डिफरेंस कितना होगा, माइनस प्लस करना था, आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है। 70 क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 70 क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत बढ़िया 70 क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 2 टाइम्स इज ऑफ 1/5 ऑफ राइट एंगल इज, आप इसको गुणा भाग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। अनीता इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ 4 ईयर्स एट इंटरेस्ट ऑफ 5% इतना, एंड इतना रुपये उसको मिला एज अ सिंपल इंटरेस्ट, द डिफरेंस ऑफ सम्स दे इन्वेस्टेड। अब दोनों की बात चल रही है, आपने सॉल्यूशन करा होगा, आंसर आ जाएगा 750 आंसर मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा। 72 क्वेश्चन की बात करते हैं, 72 क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 60 हैविंग 3 एज द यूनिट डिजिट इज 135 जो है मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, जैसे आपने कैलकुलेट करा होगा, सीधे आप इसको लिख सकते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2, अ लाइन हैज 2 एंड पॉइंट्स। अगला दूसरा, 2 लाइन्स ईदर इंटरसेक्ट और आर पैरेलल, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, ये नहीं हो सकता, आपको करेक्ट ढूंढना है। 1 स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है, ऐसा भी नहीं है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, दूसरा आंसर बिल्कुल सही है ना। तो आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 करा होगा। 74 एंड 75 मेरे प्यारे बच्चों, जिसके अभी तक सब सही हो रहे हैं तो आगे वाले भी सही हो जाएंगे। सुनीता बोर्ड इतना 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 क्लोथ, शी इतना इतना, क्या पूछ रहा है, कितने, मतलब तो द क्लोथ लेफ्ट विथ हर इज, कितना बच गया होगा, 2/1/4, है ना। तो ये 2/1/4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला, इन एन एग्जामिनेशन इन अ ग्रुप ऑफ 5 बॉयज एंड 7 गर्ल्स द एवरेज मार्क्स इज दिस, फिर क्या पूछ रहा है आगे स्टेटमेंट, द एवरेज मार्क्स ऑफ ग्रुप इज, ग्रुप के कितने एवरेज मार्क्स होंगे, 15.5। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपके मैथ्स के क्वेश्चन हो गए हैं 75। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मैंने तो पहली बार पेपर देखा है ना, मैथ्स का पेपर, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पहली बार मुझे लग रहा है कि आज तक 1-2 आए होंगे, लेकिन इस बार पेपर हम बहुत डाले हैं क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। स्टेटमेंट वाले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये आपके 11th 12th में बच्चों के पेपर में पूछे जाते हैं। आप इस बात को माने न मानिए, है ना, लेकिन मैं इतना भरोसा आपको दिला रहा हूं, मैं इतनी गारंटी ले सकता हूं, ऐसे क्वेश्चन की हमने क्लास में जो बहुत भयंकर प्रैक्टिस करी है। गलती से बच्चे के एक क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्स बच्चे 147 से लेके 145 से ऊपर तो ला ही रहे होंगे हमारे बच्चे, 150 भी जा रहे होंगे कुछ बच्चे। इस बात की गारंटी मैं आपको जरूर दूंगा जब हमारा रिजल्ट आएगा, तो है ना। ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्लास में कराते हैं और मैं आपके सामने अपने बच्चों को भी लेके आऊंगा अगर सब कुछ सही रहा तो, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में आपको फिर बता रहा हूं, ये क्वेश्चन पेपर अगर जिन बच्चों ने हल्की फुल्की तैयारी करी है नहीं कर पाएंगे मैथ्स का पेपर, मैं आपको बता रहा हूं
स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप क्वेश्चन पढ़ के समझ सकते हैं, जो बंदा देख रहा होगा इस वीडियो को वो समझ जाएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो मैथ्स को देख के तो मैं नहीं कह सकता पेपर आसान है भाई, मॉडरेट पेपर है, मॉडरेट पेपर है। मॉडरेट का मतलब होता है ना बहुत आसान ना बहुत टफ, मतलब आसान से ऊपर ही पेपर है। मॉडरेट है, मॉडरेट है मतलब ये टफ को टच कर रहा है, कुछ क्वेश्चन टफ को टच कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे बच्चों ने सारे लगा के आए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे बच्चों की कॉपी है। 75 क्वेश्चन हो गए, आप अपने आंसर मिला लीजिए। अब जो है रीजनिंग और जीएस के क्वेश्चन के लिए मैं जो है दीपक सर को बुलाता हूं, है ना। दीपक सर आपके साथ डिस्कस करेंगे, है ना। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा डिटेल में अभी नहीं बताना है, आंसर वीडियो ज्यादा लंबी बन जाएगी, पर आंसर बता देंगे आप, ठीक है ना। तो दीपक सर को मैं बुला रहा हूं। हाँ, तो अभी तक हम 75 क्वेश्चन तक सर ने डिस्कशन कर लिया है। आज हम 76 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, एज ए मैथ्स फैकल्टी में यहाँ पे पढ़ाता हूँ, आप बच्चों को पता ही होगा। लेकिन अभी चलो जीएस और रीजनिंग का हम डिस्कशन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। और रही बात मैथ्स की, मैथ्स में एक बात बोलना चाहूँगा, मैथ्स का जो पेपर रहा है वो काफ़ी एक तरीके से काफ़ी एक बैलेंस वाला पेपर है। इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ हैं। तो ओवरऑल ये जो पेपर है वो बन जाता है मॉडरेट लेवल का, जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा पेपर है। जिसने बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पे कर रखी होगी वो इस पेपर को बहुत आसानी से सॉल्व करेगा। और जहाँ तक मेरा मानना है, मेरी अभी अपने सभी स्टूडेंट से बात तो नहीं हो पाई है, लेकिन मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, अगर मैं पेपर की बात करूं मैथ्स के पेपर की, तो उसमें ज़्यादातर मेरे को पॉजिटिव रिव्यूज ही सुनने में आ रहे हैं कि बच्चे जो हैं, मैक्सिमम बच्चे 150 140 प्लस तो बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे 150 आउट ऑफ 150 भी स्कोर कर रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट से, ठीक है। और जो भी बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में बाजीराव ग्रुप में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, उनका हार्दिक स्वागत है यहाँ पे, ठीक है। और हमारे वहाँ इस तरीके के पेपर की हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस अपने बच्चों को कराई है। और ये हमारी ही एक स्टूडेंट का पेपर है जिसको हम यहाँ पे आपको अभी शो कर रहे हैं। और इस बार हम गारंटी के साथ आप लोगों को बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ से, हमारे इंस्टीट्यूट से, हमारे इस बाजीराव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छी रैंक में सिलेक्शन होने वाला है। और जब हमारा सिलेक्शन होगा हम उन बच्चों को आप लोगों के सामने यहाँ पे लाएंगे और आप लोगों के साथ उनका एक इंटरेक्शन भी करवाएंगे, उनका इंटरव्यू भी आपको करवाएंगे, उनकी तैयारी किस तरीके से उन्होंने करी, ये सब आपको डिटेल में हम एक पूरी वीडियो बनाएंगे। और मैथ्स के पूरे सॉल्यूशंस की वीडियो भी बहुत जल्दी हमारे इस चैनल पे आएगी, उसको मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा पूरा सॉल्यूशन। अभी वो वीडियो यहाँ पे बन नहीं पाएगी क्योंकि वो बहुत लंबी हो जाएगी। उसको मैं पूरा एक सॉल्यूशन 50 के 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन की पूरी वीडियो में आप लोगों के सामने लाऊंगा। फिलहाल अभी मैं जस्ट रीजनिंग का भी पूरा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दूंगा, लेकिन अभी मैं जस्ट केवल एक यहाँ पे एक केवल आंसर आप लोगों के सामने दे रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 76 क्वेश्चन से। कह रहा है फाइंड द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। एक लेटर सीरीज है, इसमें मिसिंग लेटर क्या है ये हमने बताना है। ई जे ओ, नेक्स्ट लेटर क्या आएगा और उसके बाद लास्ट में है वाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ये है सेट डी और इसमें आ रहा है टी। और ये सीरीज भी होती है जो मैंने बहुत बार अपने स्टूडेंट्स को बताई है, ई जे ओ टी वाई, ये बहुत फेमस सीरीज है, ई जे ओ टी वाई, ठीक है। ये बहुत फेमस सीरीज है रीजनिंग की। अगर जिन बच्चों ने प्रैक्टिस करी होगी वो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चूज द ऑड वन आउट अमॉन्ग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा ऑड है? अगर हम देखें, बेटर रूट, टोमेटो, कैरेट, जिंजर, चुकंदर, टमाटर, गाजर, अदरक, इनमें से हम देखते हैं तीन जो हैं कहाँ होते हैं, धरती के नीचे पाए जाते हैं। और केवल टमाटर ही एक ऐसा ऑप्शन है, टोमेटो ही एक ऐसा है जो ऊपर आता है, तो इसलिए ऑड हो गया। इसका करेक्ट ऑप्शन है टोमेटो, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 78 क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा ऑड है ये हमें बताना है। ये देखते ही पता चल रहा है 36, 100, 64 तीनों ही एक क्या है, स्क्वायर नंबर है। और ये क्या है, एक नॉन स्क्वायर नंबर है। 146 ये एक परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। 36 6 का हो गया, 100 जो है 10 का स्क्वायर है और 64 8 का स्क्वायर है। 146 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 146।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द सीक्वेंस ऑफ पैटर्न इन 1, 2 एंड 3 केयरफुली ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैटर्न फाइंड द नंबर ऑफ स्टार्स इन पैटर्न 9। ये एक अपने आप में एक सीरीज दे रखी है और उसको स्टार के फॉर्म में दे रखा है। पहले उसमें 1, 2, 3, 4 स्टार हैं, सेकंड वाले पैटर्न में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टार हैं और थर्ड वाले में है 12 स्टार। मतलब 4 के डिफरेंस में स्टार आ रहे हैं, 4, 8, 12। तो इस तरीके से अगर हम पैटर्न 9 में जाएंगे तो 36 स्टार यहां पे आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 36 स्टार आ रहे हैं। इसके बाद अगला है 80 वाला क्वेश्चन। देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द टू टर्म्स गिवन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ choose the correct alternative for the missing term having similar relationship with the third term। ये एक क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। ABCD KLMN, ABCD का जो रिलेशन KLMN के साथ बन रहा है, GHIJ का किसके साथ बनेगा? वो बनेगा QRST। ये अगेन मैंने जो है बहुत बार क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चन बताए हैं। ये जो है क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ रखा है, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है 81। देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स गिवन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ चूज द करेक्ट नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव फ्रॉम द मिसिंग नंबर यूजिंग द सेम रिलेशनशिप। ये अगेन देखो, ये लॉजिकल रीजनिंग अगर देखी जाए तो 24 का जो रिलेशन 11 के साथ बनता है, 64 का वो रिलेशन इन चारों ऑप्शंस में से किस नंबर के साथ बनेगा? देखिए 11 का अगर हम डबल करते हैं वो होता है 22। 22 में आप +2 कर लेंगे तो बन जाएगा 24। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है? 31 इज द करेक्ट आंसर। 31 इंटू 2 होता है 62 और 62 + 2 होता है 64। तो वही रिलेशन जो 11 24 के साथ बना रहा है, 31 बना रहा है 64 के साथ। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला है if 4 + 2 = 6, 40 + 20 = 60। तो यहां पे 400 प्लस क्या आएगी? वो बन जाए 600। देखिए यहां पे ये बन गया है इसका 10 टाइम, फिर अगेन इसका 100 टाइम, इसका 10 टाइम तो इसका भी 100 टाइम आ जाएगा। कितना? 200। या आप जीरो के इसमें भी लिख सकते हैं, 1 जीरो बढ़ा 2 जीरो बढ़ गए, यहाँ पे 1 जीरो बढ़ेगा 20 हो जाएगा, फिर अगेन 1 जीरो बढ़ेगा 200 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 400 और 200। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा 2202। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। मैं अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बता रहा हूं क्योंकि हमारी वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो इसलिए मैं जो है अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं ज़्यादा डिटेल में। हम बहुत जल्दी जो है सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम पूरा मैथ्स का अलग वीडियो आएगी, जिसमें हम पूरे मैथ्स का डिटेल में सॉल्यूशन बताएंगे। कल परसों में बहुत जल्दी मैं उसको अपलोड करूंगा। और रीजनिंग की मैं पूरी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं रीजनिंग का एक सेपरेट वीडियो बनेगी जिसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूरे डिटेल में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है। और मैथ्स की मैं अब रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे वीडियो लाते रहूंगा इस चैनल पे, और बहुत डिटेल में, जैसे कि मैं क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ उसी तरीके से बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की यहाँ पे हम इस चैनल पे बहुत जल्दी जो है वीडियो कंटिन्यू बेसिस पे मैं लेते आऊंगा। ठीक है। क्योंकि अभी जो है मेरे को टाइम नहीं हो पा रहा था, अदरवाइज मैं इस साल भी इस वीडियो को कंटिन्यू बेसिस पे लेते आता, बट अब मैंने सोचा है कि क्यों ना जो है एक लगातार वीडियो को लाया जाए इस चैनल पे। ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। BAT 23 DOG कितना आएगा? ये है सम ऑफ लेटर्स। इन सभी को अगर आप सम करेंगे तो 23 आ रहा है। ऐसी DOG सम ऑफ लेटर, आपने अगर ABCD अगर आपने ये लेटर सीरीज पढ़ी होगी उसमें सभी लेटर के अपनी एक पोजीशन होती है, जैसे A की 1, B की 2। तो ये लेटर सीरीज को आपने B की 2 हो गई, A की 1 हो गई और T की कितनी हो गई? 20 हो गई और 19 होगी मेरे ख्याल से। 19 + 1 + 2 जो है कितना हो जाएगा? 23। इसी तरीके से DOG को आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 26। D की 4 होती है, O की 15 होती है और G की 7 होती है। 15 + 7 + 4 अगर आप करेंगे तो ये बन जाएगा 26। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द गिवन सीरीज। इसमें आपने मिसिंग नंबर, ये भी अगेन सीरीज का क्वेश्चन है और सीरीज हमने बहुत ज्यादा करा रखी है अपनी क्लास में। 5, 10, 20, 35। नेक्स्ट क्या है? और उसके बाद है 80। तो आप देखेंगे 5 से 10 हो रहा है +5,
10 से 20 हो रहा है +10, 20 से 35 हो रहा है +15, मतलब भाई 5 का गैप है, 5 से 10 +5, 10 से 15 अगेन +5, 15 में +5 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, मतलब 35 में 20 ऐड करना है तो ये बन जाएगा 55। और अगला गैप आना चाहिए 25 का, क्या 55 में 25 ऐड करके 80 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 55 + 25 80, तो क्रॉस चेक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, आंसर है 55 इसका। From the given alternative choose the figure which will replace the question mark to continue the series। इसमें आपने देखना है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, ये एरो का मार्क यहां पहुंच गया और ये जो डार्क एरो है वो यहां पे पहुंच गया, तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। उसके बाद ये यहां से यहां और ये यहां, तो इस तरीके से अगर हम क्लॉकवाइज देखेंगे तो अगले कहां जाएगा? यहां पे जाएगा और ये नीचे को आ जाएगा। क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है और कुछ नहीं है, ये क्लॉकवाइज है, पूरा ही रोटेशन क्लॉकवाइज है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 86, a set of figure carrying certain number is given below, the number in each figure follow a similar pattern, find the missing number। इसे मिसिंग नंबर निकालना है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप 7 × 6 कर लीजिए। 7 × 6 कितना होता है? 42, 42 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा? 14। ऐसी 9 × 2 कितना होता है? 18, 18/3, 18 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा? 6। सेम वही पैटर्न लगाइए, 6 × 4 कितना हो गया? 24, 24/3, 24 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा? 8। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 87, अरेंज दी फॉलोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम बिग टू स्मॉल। बड़े से छोटे की तरफ इन सभी वर्ड्स को अरेंज करना है, बिग टू स्मॉल, ये यहाँ पे साफ साफ इसने लिखा है। और इसमें जो है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रखे होंगे जिसने ये बिग टू स्मॉल नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि कई बच्चे इसमें छोटे से बड़े की ओर लिख के आ गए हैं, ये मैंने देखा है और कमेंट भी पढ़ी है मैंने बच्चों की। बी से देखो, इसमें आप सबसे पहले क्या आएगा? बड़ा सबसे पहले क्या होता है? वेल, उसके बाद एलिफेंट, उसके बाद क्या होगा? लायन, उसके बाद क्या बनेगी? कैट, और लास्ट में हनी बी। तो क्या आएगा? ऑप्शन DCEAB। और जिसने ये पैटर्न नहीं पढ़ा वो इसको अपोजिट कर देगा, तो उसका ऑप्शन नंबर 1 उसने टिक कर दिया है। लेकिन उसने लिखा है साफ साफ बिग टू स्मॉल, बड़े से छोटे की तरफ, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ध्यान से रखना। इस अरेंज, नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, अरेंज दी लेटर्स RIPLA यूजिंग ईच ऑफ देम ओनली वंस। इन सभी लेटर्स को, इन 5 लेटर्स को यूज करके एक मीनिंगफुल वर्ड हमने बनाना है और इन लेटर्स को एक ही बार यूज करना है। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। आप जिस मंथ में पेपर दे रहे हैं वही ये मंथ है, AIPRL, अप्रैल के महीने में आप पेपर दे रहे हैं और अप्रैल ही ये है, तो क्या बना भाई? मंथ बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, choose the correct mirror image of the figure when the mirror is placed on a line AB as shown below। मिरर इमेज हमने बतानी है यहाँ पे, और मिरर इमेज में क्या होता है? ये यहाँ पे आ जाएगा और ये जो है यहाँ पे रहेगा और ये उसके जस्ट इधर चले जाएगा। जो जितना दूर होता है वो उतना ही दूर जाएगा, जो जितना नजदीक होता है उतना नजदीक आता है। ये चीज मिरर इमेज की याद रखने का कॉन्सेप्ट है, समझने का, कि मिरर इमेज में जो चीज नजदीक होती है वो नजदीक ही दिखती है और जो दूर होती है वो दूर हो जाती है। जैसे मिरर से दूर है तो यहां पे दूर हो जाएगा, ये नजदीक है तो ये यहां पे नजदीक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 सेट नंबर डी में। तो इसका करेक्ट आंसर है 89 का 4th ऑप्शन सेट डी में। 90 क्वेश्चन, चूज द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग। इसका आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर 1 सेट डी में। नेक्स्ट है, इफ डे बिफोर यस्टरडे वॉज वेडनेसडे देन डे आफ्टर टुमारो विल बी, दैट इज संडे होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। 92, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग। ये भी एक सीरीज का पैटर्न है और इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 6 का स्क्वायर 36 है, 9 का 81 है, 2 का 4 है, 11 का क्या होगा 121, ऑप्शन नंबर 4 स्क्वायर का पैटर्न है ये और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, सम ऑफ द लेटर्स मिसिंग
in the letter series given below, choose the correct order of letter from the options given below to fill the blank to complete letter series। इस तरीके की लेटर सीरीज जब भी आती है, मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स को बहुत बार बताया है, आप इसमें 3-3 के या 4-4 के पेयर लेके चलेंगे और एक कंप्लीट सीरीज ये बन जाती है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 393 का थर्ड ऑप्शन है सेट डी में इज द करेक्ट आंसर बी बी ए बी। ये यहां फिल होने हैं बी बी ए बी। फाइंड 94 है, फाइंड द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग। इसमें हमने ऑड निकालना है। अगर हम देखें यहां पे ये जो है मैथ्स के उसमें अगर बोले तो एक पैरेललोग्राम टाइप का बन रहा है। पैरेललोग्राम जस्ट डायगोनल में अपोजिट आ रहे हैं, ऐसी ये है अल्फा, अल्फा जो है डायगोनल में अपोजिट आ रहे हैं। यहां पे ट्रायंगल इसके डायगोनली अपोजिट आ रहा है और ये सर्कल उसके डायगोनली, और ऐसी जो है स्टार और एक स्क्वायर है डायगोनली अपोजिट आ रहे हैं। लेकिन यहां पे ये थीटा एंगल है, थीटा थीटा के जस्ट सामने है, बीटा बीटा के सामने है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 4 बाकी तीनों से बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि इसमें एक दूसरे के जस्ट सामने पे चीजें आ रही हैं, डायगोनली अपोजिट नहीं आ रही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है 94 का इन चारों में सबसे अलग है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95। Which of the following number will replace the question mark in the given figure matrix if the same rule among the number is followed either row wise और column wise? इसमें अगर हम देखें तो कुछ बहुत ही सिंपल है, मैथ्स का लॉजिक है। 3 into 5 होता है 15, 3 into 9 होता है 29, 7 into 5 होता है 35, 7 into 9 होता है 63। ऐसी यहाँ पे 8 है, ये 8 का क्या होगा यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। 8 के बाद यहाँ पे 72 आ रहा है, 8 into 9 72, 8 into 5 कितना हो जाएगा 40 इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। If ball is called cap, cap is called pencil, pencil is called eraser and eraser is called bag, then what would be अर्जुन वेयर इन सनी एंड हॉट डे? अर्जुन धूप, तो अर्जुन जो है धूप और गर्म वाले दिन में अर्जुन क्या पहनेगा? इसका करेक्ट आंसर है क्या? कैप, और कैप है पेंसिल, तो पेंसिल पहनेगा। कैप इज कॉल्ड पेंसिल, साफ है, कैप पहनेगा वो, और कैप इज कॉल्ड पेंसिल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज जेड एक्स वी टी आर डैश डैश, क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। जेड से एक्स गए, एक्स से वी गए, वी से टी में गए, टी से आर में गए, मतलब लेटर सीरीज है उल्टी डायरेक्शन में। -2 -2 -2 का गैप है, मतलब z के बाद x में कितने कम हो रहे हैं? z -1 y, y में से एक और माइनस करेंगे तो x, मतलब z -2 x। ऐसी x से -2 करेंगे तो v, ऐसी यहां से r से -2 करेंगे तो p, p में से -2 करेंगे तो n, तो p एंड n आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 98, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज a d c e h g, उसके बाद है यहां पे ILK और नेक्स्ट सीरीज आ रही है MPO। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर 98। इसके बाद नेक्स्ट है 99, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज दे अकर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। सबसे पहले सभी में L है तो L तो कॉमन है। उसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं हम, इसमें E है, इसमें भी E है, तो इसका मतलब ऑप्शन B और D में से कोई पहले आएगा। उसके बाद यहाँ पे भी थर्ड में A है, इसमें भी A है, इसमें R है, इसमें V है, तो ऑप्शन नंबर B आएगा सबसे पहले। उसके बाद ऑप्शन D आ जाएगा, ऑप्शन B D, ऑप्शन बी डी, ऑप्शन बी डी, ऑप्शन बी डी, मतलब 3 हमारे आ सकते हैं। नेक्स्ट देखना पड़ेगा। इसके बाद LEA हो गया है, LES, तो ऑप्शन नंबर E आना चाहिए। इसके बाद BDECA, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर है इसका 99 का। यस है D, इसका सही सीक्वेंस बन रहा है BDECA। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है 100, देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन 2 गिवन वर्ड्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव द मिसिंग वर्ड यूजिंग द सेम रिलेशनशिप। मून का जो रिलेशनशिप सैटेलाइट के साथ है, अर्थ का किसके साथ होगा? मून एक ऑब्वियसली सैटेलाइट है और अर्थ के प्लेनेट है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर है। इस तरीके से रीजनिंग के 25 क्वेश्चन की ये सटीक आंसर की है जो हमने यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कराई है। अगर इसमें आप लोगों को कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन हमारा ओपन है, वो आप लोगों के लिए, आप लोग जो भी चाहें वैसा रिव्यू आंसर की में दे सकते हैं। ठीक है,
चलिए अभी मैं फटाफट जो है जीएस के 25 क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस कर लेता हूं। और जीएस मैंने बनाई है और जीएस वाकई में बहुत बढ़िया आई है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्ट स्टैटिक जीके आई है और बहुत बढ़िया जीके आई है, बहुत ही बढ़िया जीएस आई है। जिसने जीएस की अच्छी से तैयारी करी है वो जीएस बहुत अच्छी से 50 में से 50 स्कोर जीएस में कर सकता है। एज ए जीएस मैं पढ़ाता हूं तो इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं जीएस पढ़ाता हूं, ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को यहां पे बता रहा हूं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन हाउ सॉल्ट इज मेड। सॉल्ट कैसे बनता है? वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन, द सी वाटर इज कलेक्टेड इन द शैडो, बेड्स डक्स इन द सैंड, आफ्टर द वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड। भाई सबसे पहले आप सी वाटर कैसे बनाओगे? सबसे पहले पानी को इकट्ठा करोगे, दी सी वाटर इज कलेक्टेड इन दी शैलो बेड्स डग इन दी सैंड। सबसे पहले उसको इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसको ड्राई करेंगे सन की उसमें, उसके बाद आफ्टर दी वाटर ड्राई दी सॉल्ट रिमेन्स ऑन दी ग्राउंड। सॉल्ट जो है ग्राउंड में हमें प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 सबसे पहले सेकेंड, फिर फर्स्ट और लास्ट में थर्ड। ऑप्शन नंबर 1 होगा 101 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वाई विल अ पर्सन नॉट ड्रॉन इन द डेड सी इवन इफ सी डज नॉट। डेड सी में कोई भी आदमी क्यों नहीं तैर पाता है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या है? सॉल्टियस्ट है, बहुत ज्यादा नमकीन पानी है वो, इसलिए हम उसमें नहीं तैर पाते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। Which part of a plant absorb water and nutrient from the soil? कौन सा पार्ट जो है प्लांट का क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है वाटर और न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। क्या करता है भाई? जड़ें करती हैं, रूट। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इज अ टाइप ऑफ ड्रम विच यूज्ड एज इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एक प्रकार का ढोल है जिसका उपयोग भारतीय संगीत यंत्र के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 तबला। नेक्स्ट है 105 वॉज द फेमस इंडियन पोएट हु रोड दी गीतांजलि। और गीतांजलि किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मधुबनी अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट इज फ्रॉम विच स्टेट। मधुबनी आर्ट है भाई बिहार का। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 106 व्हाट इज ड्रॉट। ड्रॉट क्या है? व्हेन देयर इज नो रेन। सूखा क्या होता है? अकाल किसे कहते हैं? जब बिल्कुल बारिश नहीं होती है तथा फसलें बर्बाद हो जाती हैं। अगर सूखा क्या होता है? बारिश नहीं होगी, गर्मी होगी तो जिसकी क्या हो जाती है? खेती तबाह हो जाती है, उसी को हम कहते हैं ड्रॉट। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है दी वैली ऑफ फ्लावर कहां है? वैली ऑफ फ्लावर जहां से हमारा इंस्टीट्यूट बिलोंग करता है उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में वैली ऑफ फ्लावर है उत्तराखंड में। और हम लोग हैं इस समय नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून। मून में पैर रखने वाला पहला आदमी कौन था? वो थे भाई नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टू वाटर विल मेक एग्स फ्लोट इन द वाटर। हम इसमें से किसको मिलाने पर अंडे पानी में तैरने लगेंगे? ऑब्वियसली नमक, सॉल्ट। 112 इन विच ईयर डिड द डांडी मार्च। डांडी मार्च जो है गांधी जी ने कब किया था? डांडी मार्च किया था 1930 में। 1930 में गांधी जी ने डांडी मार्च किया था और डांडी में पहुंचकर क्या किया था? एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर के नमक बनाया था और इस तरीके से उन्होंने क्या नमक कानून का उल्लंघन किया था, नमक कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट है 113 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ है साउथ एशियन एसोसिएशन। साउथ एशियन कॉन्टिनेंट की साउथ की कंट्रीज ने मिलकर के एसोसिएशन बना रखा है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है 114 रीड, इसका है ऑप्शन नंबर 1 113 का। 114 रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। Our stomach churns the food to digest it. The second statement, the food does not digest properly when we are sad. ऐसा तो नहीं होता है, हमारा पेट भोजन को पचाने के लिए उसे मथता है, बिल्कुल सही है। जब हम दुखी होते हैं तो भोजन ठीक से नहीं पचता, ऐसा तो नहीं होता है भाई। आज जो है गर्मी थी, मैं काफी सैड भी था, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरा खाना नहीं पचा, मैंने तो अच्छी से खाना भी खाया है, ठीक है। तो इसका मतलब ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट है। नेक्स्ट है 115 हु आर नोन एज
कलबेलिए कौन कहलाते हैं? कलबेलिए वो लोग होते हैं जो सांपों के साथ डांस करते हैं, सांपों को नचाते हैं अपनी धुन पे, उनको बोलते हैं कलबेलियाज। द फेमस 116 है, द फेमस इंडियन किंग हु बिल्ट द ताजमहल। ताजमहल किसने बनाया था? और सभी को पता होगा, शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 117 विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर का यूज करते हैं। थर्मोमीटर का हम यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। लार्जेस्ट प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का है जुपिटर, जिसे हम हिंदी में बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। 119 विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हेल्प अस टू ब्रीथ। सांस लेने के लिए ह्यूमन बॉडी में, हमारे शरीर में सांस लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लंग्स का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और 120 है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 120 का ऑप्शन नंबर 1। गोलकुंडा फोर्ट, गोलकुंडा फोर्ट है भाई हैदराबाद में। 121 का है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 122 हु अमंग द फॉलोइंग फाउंड आउट द मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया। मलेरिया को निकाला था रोनाल्ड रॉस ने। 122 का है ऑप्शन नंबर 2। 123 when one bee finds flower with nectar, what does it do? Let the other bees known where the nectar is। जब एक मधुमक्खी मकरकंद से भरे फूल ढूंढ लेती है तो वह ऐसा क्या करती है कि दूसरी मधुमक्खियों को भी मकरकंद तक पहुंचने संबंधी जानकारी मिल सके। अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस, वह एक विशेष किस्म का नृत्य करती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 124 कर्णम मल्लेश्वरी हैज वॉन मैनी मेडल इन इंटरनेशनल इवेंट फॉर विच। कर्णम मल्लेश्वरी है भाई किसके लिए? रेस वेट लिफ्टिंग के लिए, भारोत्तोलन। 125 हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच एट द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट में पहुंचने वाली पहली इंडियन वुमेन कौन थी? वो थी बछेंद्री पाल। 125 का है फर्स्ट ऑप्शन। ये हमारी पूरे 125 क्वेश्चन की पूरी आंसर की है जो हमने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करी है। और ये सभी आंसर बहुत अच्छी से चेक करके हमने आंसर की बनाई है। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारे आंसर अच्छे लगे होंगे और आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमसे कोई संपर्क करना है, आप लोगों को हमारे इंस्टीट्यूट में आना है, तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे जो है कुछ भी अपने डाउट हैं वो पूछ सकते हैं। और नीचे जो है हम लोग डिस्क्रिप्शन में जो है अपने नंबर जो है डाल देंगे। शायद जो है स्क्रीन में भी आप लोगों को नंबर हमारे दिख रहे होंगे बाजीराव ग्रुप के। इसमें आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जो है हल्द्वानी से इसमें हम इस वीडियो को शूट करें। हल्द्वानी में हमारी ये मेन ब्रांच है, यहाँ से हम अपनी वीडियो को शूट कर रहे हैं। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम हमसे बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।